हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करना चाहूँगी साजिद भाई के साथ। साजिद भाई, मैंने आपको एक सुजेशन दिया है कि आपको कौसर जी को ये चैनल सोशल मीडिया पे ना खोलने के लिए, क्योंकि अगर ये चैनल ओपन होता है तो और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ आपके अलावा या सितारा के अलावा, क्योंकि हम लोग तो सितारा के वेल विशर हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा काम ना ही हो जिससे आपकी फैमिली को और सितारा को बहुत प्रॉब्लम हो। उसका कारण मना करने का ये है क्योंकि मैंने आपको मैसेज भी किया है और मेरे मैसेजेस ऑलमोस्ट डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि मैं फेवर में ही आपके बात करती हूँ। पर इसमें सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि कौसर ने जो आपसे शादी की थी तो वो उसने चैनल खोलने के लिए नहीं की थी, वो आपसे शादी करना चाहती थी। 10 साल उन्होंने इंतज़ार किया एज़ पर जैसे वो बताते हैं। तो उनके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई ख़ास रिक्वायरमेंट है कौसर को अपना चैनल खोलने के लिए, सिवाय विवाद खड़े करने के, और इस चैनल खोलने का कोई मकसद नहीं है। और एज अ सपोर्टर मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि ये हर रोज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी। एक चैनल पे कुछ आएगा, दूसरे चैनल पे उसका रिप्लाई आता रहेगा, तो आपस में ये चैनल नहीं अच्छे से चल पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया को भी गलत मैसेज आएंगे। अभी तक तो आप सारी चीज़ें होल्ड कर रहे थे, तो ये चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, ये डैम श्योर है। और ये भी बात साथ में बोल दूं कि आज तक आपने जितने चैनल अपने रिलेटिव्स के खुलवाए हैं उसका आपको नतीजा आपको पता है क्या निकला। चाहे आपने अपने भाई के खुलवाए, भाई के बच्चों के खुलवाए, या सितारा ने अपनी सिस्टर के खुलवाए, या अपनी नीस के खुलवाए, जितने भी रिश्तेदार अपने आप सबके चैनल खुलवाए हैं, भाभियां हैं, भाई हैं, बहनें हैं, सब ने आप लोगों को ही खोल के रख दिया। आपके पुराने नए किस्से ले के लोग सामने आते रहे, और जो काम के लिए चैनल सितारा ने खोला था वो अपना टैलेंट दिखाना चाहती थी, वो अपना पाकिस्तान दिखाना चाहती थी, वो अपने घर को दिखाना चाहती थी, या जो भी उनके शौक़ थे, जो भी वो अपना लोगों के साथ टच में रहना चाहती थी, वो कौसर को नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन आप कौसर को शादी करके उसके जीवन में लेके आए, तो मजबूरी में उसने उसके ऊपर बात करी। अदरवाइज़ कौसर का सितारा की ज़िंदगी में कोई क्रेडिट नहीं है कि उसने सितारा के चैनल को ग्रो करवाया कुछ। हाँ, लोगों को मौका मिला उसके बारे में बात करने का, और जिसकी वजह से कंट्रोवर्सीज़ होती रही। बहुत सारे चैनल बने जिसमें आपका भी नाम ख़राब हुआ, सितारा का तो और भी ज़्यादा हुआ। तो इन चीज़ों की वजह से आपके घर की कोई भी प्राइवेसी नहीं रह पाई। अब जो आप नया ये काम करने जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी फैमिली एक रह पाएगी। इससे आपको एक नहीं अनेक प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो आप एज़ अ सिस्टर समझ लीजिए, एज़ अ व्यूअर समझ लीजिए, एज़ अ सपोर्टर समझ लीजिए, सब्सक्राइबर समझ लीजिए, आपको जो समझना है हमें समझ लीजिए। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कौसर को चैनल मत खोल के दें। उसकी जो रिक्वायरमेंट आप वैसे भी पूरी करते हो, वो एक ज़िद्दी लड़की है। जो कुछ भी आप उनको बोलोगे वो चैनल पे उसको लेके ही आएगी, और नतीजे फिर जो होंगे उसके लिए आप रेडी रहिएगा। अगर आपकी मोहब्बत अभी भी सांस ले रही है प्रॉपरली, तो उसका दम घुटने के लिए उसको मत छोड़िएगा किसी के हवाले, क्योंकि आपकी जो कौसर वाइफ है उसके कान बहुत बुरी तरीके से भरे हुए हैं। तो ऑलरेडी उसको इतना जहरीला कर चुके हैं कि अब वो पूरी तरीके से सबको उसका रिज़ल्ट देने के लिए रेडी है। मैं वो वर्ड नहीं बोल सकती, क्योंकि हम फिर भी सितारा का लिहाज कर जाते हैं कि हम किसी को गलत वर्ड ना बोलें, पर आपको भी पता है कि व्हाट आई मीन। तो ऐसा नहीं है कि आपने दुनिया नहीं देखी है, आप बहुत
समझदार इंसान है। मुझे नहीं पता कि कौसर से शादी करने का डिसीज़न आपने क्यों लिया, किसके कहने पे लिया या किस मजबूरी में लिया, वो आपका पर्सनल डिसीज़न था, आपका पर्सनल ओपिनियन था। बट एज ऑल ओवर अगर हम देखें, जब आप सितारा का और बच्चों का, उनकी फैमिली का ख्याल रख रहे हैं, वो जबकि आपकी फैमिली अपनी है, तो लोगों को कोई आपसे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। यू आर डूइंग योर ड्यूटीज़ वेरी वेल, और उससे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप कौसर वाले इंसिडेंट में आ जाते हो तो सितारा के साथ अनफेयर हो जाता है। अब आप छुट्टियों पे हो, आपने थोड़ा बहुत एंजॉय जितना भी था बच्चों के साथ किया, अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करी, और आपने नोटिस किया होगा कि सितारा ने पब्लिकली सोशल मीडिया पे आके अपने व्लॉग में आपको थैंक यू बोला, आपको ग्रेटिट्यूड में है वो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है अगर हम पार्टनर को थैंक यू भी बोल दें, क्योंकि हर किसी का ईगो आ जाता है कि कल को मैंने कुछ किया तो इसने एक्नॉलेज नहीं किया या किया है। बट हमारी सितारा ऐसी नहीं है, वो हमेशा जो भी कोई उसके लिए करता है तो उसके मन में हमेशा रिस्पेक्ट रहती है। आपको तो वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, इवन के वो तो आपके लिए ही मतलब अच्छी फीलिंग रखती है। तो दूसरी तरफ आपने प्यार बांटा है, सितारा ने तो नहीं बांटा हुआ। सितारा तो टोटली ही आपको पसंद करती है। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा गौर करें। और पहले ही आपने बहुत छूट दे रखी है कौसर को। जिन लोगों से आपने मना किया उसने उनसे दोस्ती करी, उनसे मिल के वीडियोज़ बनाई, और हेटर्स और रिएक्शन वालों को मौका दिया। इतना तमाशा बन चुका है जो मुझे लगता है आप इस पर स्टॉप लगाना आप ही के हाथ में है, आप इसको रोक सकते हो। अगर अभी भी आपके मामला हाथ में ना हो और आपको कौसर का चैनल को इजाज़त देनी पड़ गई, तो उसके बाद मैं ये बात बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता फिर आपकी फैमिली का आगे फ्यूचर कोई ब्राइट है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। लोगों का कुछ नहीं है साजिद भाई, लोग तो तमाशा देखेंगे, ताली बजाएंगे और चले जाएंगे। जो नुकसान होगा आपका होगा। अब आपका बच्चा भी बड़ा हो रहा है मुस्तफ़ा, जो सब कुछ समझता है। आगे बढ़ के जब अब आप एज्ड हो जाओगे तो मुस्तफ़ा ही आपकी हिफाजत करेगा, आपका ख्याल रखेगा। और यही होता है कि जब माँ बाप बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की ज़िम्मेदारी हो जाती है। बट जब वो ये सब चीज़ें देखेगा तो इन फ्यूचर आपके लिए भी सही नहीं होगा, क्योंकि मुस्तफ़ा अब ऐसी एज में है, उसके साथ आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। अकेली मदर की ज़िम्मेदारी नहीं होती है। तो इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बहुत महसूस करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो वही बात है कि जब आप नीचे थे तो एक क्लिप में सितारा आयत को समझा रही थी। आयत का फेस देखने वाला था कि मेरे पापा नीचे रह गए हैं और हम लोग ऊपर आ गए हैं। तो वो बच्चा है, वो उस चीज़ को फील कर रहा था कि मेरे पापा क्यों नीचे। अगर आप सितारा का व्लॉग देखेंगे तो उसमें आपको आयत की फीलिंग्स भी साफ दिखाई देंगी। तो अभी आपके बच्चे छोटे हैं, उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। आप सितारा को तो हर्ट कर सकते हो, लेकिन बच्चों को करने के लिए मुझे लगता है कि आपके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको कौसर को समझानी होगी, उनके पेरेंट्स के पास बैठ के समझानी होगी। उसका भाई भी उसके साथ बिठाएं, सारी फैमिली को बिठाएं। और सितारा को प्लीज़ विलेज मत लेके जाना, उनको आप कराची छोड़ें। आप ईद के लिए कौसर के पास जाएं और उसकी फैमिली के साथ बैठ के सारी बातों का फ़ाइनल डिसीज़न करें। अगर वो हीरा के साथ या आसपास रहती है तो फिर आपको एक बहुत ब्लास्ट होता दिखाई देगा जो आप ही के घर के अंदर होगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि कौसर इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसलिए उसको यूज़ करना आसान है। हर कोई सितारा नहीं हो सकता। तो आप इतनी एक्सपेक्टेशन अपनी बीवियों से मत रखें कि वो ही सब कुछ संभाल लेंगी, वो ही सह लेंगी और आप अपनी लाइफ में मदमस्त होकर चलते रहोगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सितारा जैसा कौसर को कंपेयर मत कीजिए। कौसर का वो लेवल नहीं है, ना वो इतनी समझदार है, क्योंकि वो दूसरों के पीछे लग के अपना घर ख़राब करने के लिए खुद रेडी है। उसके भाई के लिए, सबके लिए हमने मैसेज बनाए, वीडियोस बनाई, पर हमें कोई ख़ास फ़र्क होता नज़र नहीं आता। क्योंकि आजकल भाई बहन कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं रहा जो पैसों के लिए ना वो
अपना ईमान बेच दे। तो ये आसिम भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, उसने अपना चैनल चलाना है तो अब वो कौसर को यूज़ करना चाहता है, कौसर को मोहरा बनाना चाहता है ताकि वो कौसर से ऊट पटांग वीडियोस बनवा के उसके बाद उसके व्यूज़ ले। जो मुझे अभी तक ये सारा सिनेरियो समझ आया तो मैंने आपको ये रिक्वेस्ट की है, अगर आप मान लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सोशल मीडिया तो है ही, आपकी कहानी हर रोज़ बयां करेगा, अलग अलग लोग करेंगे। हम तो बहुत पोलाइटली और एक शब्दों के दायरे में रह के रिस्पेक्टफुल बात करके आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी रिएक्शनिस्ट फिर आपको पता है किस तरीके से बात करते हैं, तो वो आपके बच्चे भी बड़े होंगे और ये चैनल देखेंगे। तो मुस्तफ़ा तो अभी भी बड़ा है, शायद मे बी वो वॉच भी करता होगा, तो ये उनकी ग्रोथ के लिए, उनके बढ़ने के लिए, उनके इस टाइम पे बिल्कुल सही नहीं है। थैंक यू।